आज की मैली चादर है सदियों से। बेगम साहबा, मुझे आपकी बहू की मौत का बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला उसको अपने जवारे रहमत में जगह दे और आप लोगों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। वकील साहब, आपके अफसोस के ये दो बोल मेरा मसला हल नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि अदालत से मुझे मेरा पोता लेके दीजिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। वकील साहब, जब हमने अदालत से मोहलत मांगी थी उस वक्त भाभी जिंदा थी और हम सुलह की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। अब हालात बदल गए और मेरा पोता गैरों के कब्जे में है। वो गैर तो नहीं है। वकील साहब, लेकिन खून का रिश्ता तो हमसे है ना। ज्यादा हक तो दादी और चाचा का होता है ना। ठीक है, ये बात आप ठीक कह रहे हो। वो बूढ़ी नानी कैसे परवरिश कर पाएंगी उसकी? और वो मलिया कल की बच्ची, कल को उसकी शादी हो गई तो उसका शौहर कैसे बर्दाश्त करेगा उसे बच्चे के साथ? और फिर वो अपने बच्चे पालेंगे या इस बच्चे को? वो सिर्फ और सिर्फ दौलत की लालच में उस बच्चे को अपने पास रखना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वकील साहब, आप अदालत को आगाह करें सारी सूरत हाल से और दोबारा से केस शुरू कर दें। ओके, मैं कल ही एप्लीकेशन दे देता हूँ। देख लीजिए वकील साहब, ये केस मेरे लिए जिंदगी और मौत का मामला है। मेरा पोता मुझे हर हाल में वापस मिलना चाहिए। जी। क्या हुआ? शादी की तारीख आगे बढ़ गई है ना? हाँ, सच्ची? इससे ज्यादा दंद ना निकाल, अंदर कर दंद। इफ्तिखार ने देख लिया ना तो कोई गलत मतलब निकाल लेगा। तो काम करती हूँ ना, मैं संजीदा हो जाती हूँ। हाँ। मामी, आप कहाँ गई थी? वो मैं तुम्हारी होने वाली सस के पास गई थी पूछने के लिए। अच्छा, कोई बात हुई उनसे? पुत्र जी, वो तो रो रो के उनका पैड़ा हाल है, गम से न डाल है, बस जोहा की बात करने। इसका मतलब है कि शादी की तारीख के बारे में आपकी कोई बात नहीं हुई? हुई है, बताना हुई है। हुई है, हाँ हुई है। वो कह रही थी कि 40वें के बाद ना कोई नवी तारीख रख लेंगे। अब देखो ना पुत्र जी, मैं उनको जोर भी तो नहीं दे सकती, वरना मैं तो चाह रही थी कि सादगी से निकाह कर लें और रुखसती 40वें के बाद कर लें। पर वो मलिया तो बच्चे को सीने से लगाए इतना रो रही थी, फिर मैं उससे कैसे बात करती? जैसे अल्लाह की मर्जी। अच्छा, तू अपने मामा जी को बता देना। जी बेहतर, मैं बता दूंगा। मलिया, क्या ये तुम्हारा फैसला है कि शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाए? हाँ इफ्तिखार, अभी मेरा दिल और दिमाग इस काबिल नहीं है कि मैं अपने बारे में सोचूं। मलिया, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, लेकिन शादी खुशियों के साथ साथ इंसान की जरूरत भी है। मैंने कब इनकार किया? तो फिर तुम्हें मामी जी का वो मशवरा मान लेना चाहिए था कि हम अभी सादगी से निकाह कर लेते हैं और फिर रुखसती होती रहेगी। क्या इफ्तिखार, तुम्हारी मामी ने मुझसे या अम्मी से इस बारे में कोई बात नहीं की है? हैरत है। अच्छा, अगर मैं मामा जी से कहूँ कि वो तुम्हारी अम्मी से सिर्फ निकाह की बात करें तो? इफ्तिखार, अभी अभी तो आपा अदनान की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर डालकर गई है। अब जाहिर सी बात है, शादी के बाद अदनान मेरी भी जिम्मेदारी होगा और तुम्हारी भी। क्या तुम उसे कबूल कर लोगे? कैसी बात कर रही हो तुम मलिया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन ये सारी जिंदगी का मामला है। फिर मैं तुम्हें किस तरह से यकीन दिलाऊं? इफ्तिखार, अदनान को सिर्फ पालना नहीं है, उसे दुश्मनों से भी बचाना है। जानता हूं, और ऊपर से एक कसीर दौलत जो उसके माँ बाप मुझे दे गए, मुझे तो उसकी भी हिफाजत करनी है। मलिया, तुम जब ऐसी बातें करती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। बात शक की नहीं है, हकीकत की है। तुम आने वाले वक्त के बारे में सोचो। क्या तुम अपने वादे पर कायम रह सकोगे? हाँ,
इफ्तिखार बस ये सोच लो कि मुझे अपनी बहन से किया हुआ वादा निभाना है, मुझे अदनान का ख्याल रखना है। तुम हमेशा हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे। खुद को अगर तुम जुहा के बच्चे की माँ समझती हो तो मुझे बाप समझना। थैंक यू सो मच। तो फिर क्या करना है? अम्मी से बात करके बताती हूँ। चाय पिलाऊंगी? बना के लाती हूँ। नहीं मलिया, तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? 40वें तक इस घर में कोई खुशी की तकरीब नहीं हो सकती। अम्मी इफ्तिखार ने पूछा था मुझसे। जोहा तुम्हारी बहन थी, इफ्तिखार की नहीं। वो सोच सकता है, लेकिन तुम। आप ठीक कह रही हैं, मुझे ऐसे मौके पे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो रात से एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? देखो बेटा, इंसान कितना शरीफ और नेक क्यों ना हो, किसी गैर की औलाद को वो मकाम नहीं दे सकता जो अपनी औलाद को देता है। अम्मी, मैंने इस बारे में इफ्तिखार से खुल के बात की थी, वो राजी है। कहने और अमल करने में बहुत फर्क होता है बेटा। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन मेरा यकीन करें, इफ्तिखार आम आदमियों से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, लेकिन तुम पर बच्चे की भी बहुत जिम्मेदारी है, और मैं नहीं चाहती कि तुमसे कोई ऐसी लापरवाही सरजद दो कि जोहा की रूह को तकलीफ पहुंचे। अम्मी, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी शादी गैरों में हो रही है, और इफ्तिखार के अलावा हम किसी को अच्छी तरह से नहीं जानते। शादी के बाद उन लोगों का क्या रवैया होता है ये तो कुछ पता नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे और इफ्तिखार के दरमियान एक तारीखी मुआहदा हो, जिसमें अदनान की परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत, और बालिग होने के बाद उसकी जायदाद उसके हवाले करना तुम दोनों की जिम्मेदारी हो। अभी इफ्तिखार हर बात तस्लीम कर लेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसान का रवैया बदल भी सकता है। क्या मैं गलत कह रही हूं बेटा? अम्मी, आपकी बात में वजन है, लेकिन ये बातें मैं इफ्तिखार से नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ बात। अच्छा है ना बेटा, शादी से पहले हर बात क्लियर हो जाए। बताओ जाके। सुहेल साहब, आज आपको इसलिए जहमत दी थी कि आप खानदान के बड़े हैं, खानदान के तमाम मसाइल आप देखते हैं, लेकिन एक शिकायत है आपसे, हमारा कभी कोई काम नहीं किया आपने। देखिए, मैंने पहले आप ही के कहने पर मलिया की शादी गैरों में होने से सबसे ज्यादा सख्ती से एतराज किया था, और अब अगर वो नहीं मानती और खुद कहीं शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अंकल, मलिहा की शादी से ज्यादा अहम मसला अयाज भाई के बेटे का है। भाभी की वफात के बाद बच्चे को उन्होंने छुपा कर रखा है। आप यकीन कीजिए सुहेल साहब, उस दिन मैं अपनी बहू के घर गई, मैं तड़पती रह गई अपने पोते को एक नजर देखने और प्यार करने के लिए, लेकिन हाजरा ने और उसकी जिद्दी बेटी ने हमारी एक ना सुनी। मलिहा बहुत ही ज्यादा खुदसर लड़की है। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगी। मेरी तो कोई अना का मसला भी नहीं है, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि मैं नहीं चाहती कि घर का मामला अदालत तक पहुंचे। बस बड़े ही घर का फैसला कर दें। मैं कोशिश करता हूँ इस सिलसिले में। अंकल, अब कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज 2-4 लोगों को ले जाकर उनके घर बात करें, प्रेशर डालें उन पर। और अगर हाजरा फिर भी ना माने तो पूरे खानदान को चाहिए कि उसका बायकॉट कर दे और बच्चे को जबरदस्ती छीन के घर ले आए। कल कला को खुद से अगर मैंने कोई कदम उठाया तो खानदान का कोई फर्द मुझ पे उंगली ना उठाए। ठीक है, मैं इस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। शिराज, सुगरा को कहो ना, चाय में इतनी देर लगा देती है, जाओ जाके देखो उसे। सुगरा, चाय पी के जाइएगा आज आप।
देखिए, आप परेशान ना हो, हम सब यहाँ पर इस तनाज़े के हल के लिए आए। देखिए जी, शरीफ खानदान के लोग जो है ना, वो कोर्ट कचहरी जाने के बजाय अपने मसले मसाइल का हल जो है ना, वो घर की चार दीवारी में बैठकर हल करते हैं। आप लोग कुछ भी कहें, मगर हम बच्चे को इनके हवाले नहीं करेंगे। आंटी, हम कोई गैर तो नहीं है, और फिर बच्चे का असल घर उसकी ददियाल है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त ये ददियाल कहाँ था जब जोहा को उसके बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था? उस वक्त ये रिश्ते याद क्यों नहीं रहे आपको? देखें, उस वक्त सुरैया बेगम ने गलत किया था, और शायद आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी उनसे एहतजाज किया था, लेकिन आज आप गलत कर रही हैं। देखिए, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं ना, उन सब ने मिलकर इस मसले पर गौर किया है, और मुत्तफिका तौर पर हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्चे को उसकी दादी के हवाले कर दिया जाए। देखें, यही उसके हक में बेहतर होगा। और फिर आंटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अदनान से रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप या मलिहा जब चाहें आकर बच्चे से मिल सकती हैं। आप ये बताएं कि आखिर बच्चा है कहाँ? आप नहीं मिल सकते उससे। भाई, आप बच्चे को तो लेके आइए, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। मैंने आपको कहा ना, आप उस बच्चे से नहीं मिल सकते। मैं नहीं मिलने दूंगी। मलिहा, मैं बच्चे का चचा हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकती। शिराज, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने अदनान को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। आप लोग घर में घुसकर गुंडागर्दी करना चाहते हैं? क्या मतलब है आपका? खानदान के बुजुर्गों पर आप गुंडागर्दी का इल्जाम लगा रही हैं? हया नहीं चाहिए आपको। उस वक्त आप सब लोग कहाँ थे जब इनकी माँ मेरी बहन पे जुल्म कर रही थी और वो सिसक सिसक के जी रही थी? कहाँ थे आप लोग? मैं तो उस वक्त भी बोला था। एक आपके बोलने से क्या होता है भाई साहब? आखिर आपको बच्चा हमारे हवाले करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको अदनान से नहीं बल्कि उस दौलत से दिलचस्पी है जो अयाज भाई उसके नाम कर गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप वो दौलत बच्चे के जरिए हथियाना चाह रहे हैं। अगर उस बच्चे की दौलत में से मैं और मेरी बेटी एक पैसा भी खर्च करें तो खुदा हमें जहन्नुम में डाल दे। ठीक है, अगर आप लोग शराफत की जबान नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये फैसला अदालत में होगा। चलिए, बात करने का कोई फायदा नहीं है। हेलो जी, मैं मलिहा की अम्मी बोल रही हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाएं। इफ्तिखार घर पर है, जरा उससे बात करवा दीजिए। नहीं, इफ्तिखार तो नहीं। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? बस वो जैसे ही आए उसे मेरे घर भेज दीजिए, शुक्रिया। हेलो हेलो, ये मसला क्या है? वो अपने मालिक मकान का फोन था, बड़ी परेशान लग रही थी, इफ्तिखार का पूछ रही थी, कुछ बताया नहीं, फोन बंद कर दिया। हमें ना उसका पता करने जाना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? हाँ, वैसे इफ्तिखार तो है नहीं, खैर खबर तो खींचे, पता कर। चले, मैं शन्नो को बता देती हूँ कि कार का ख्याल रखे। हाँ, एक मिनट, मैं जरा ये तहमत बदल लो। चलो ठीक है, आप आए। आखिर हमारी जान क्यों नहीं छोड़ती ये सुरैया बेगम? अम्मी, दौलत की लालच ने इन दोनों माँ बेटे को शैतान बना दिया। अपने पोते की जरा परवाह नहीं है उन्हें। अरे ऐसी औरत तो बच्चे को जान से मारकर उसकी दौलत पर कब्जा कर ले। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं उन्हें उनके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अम्मी, बहन जी, सब खैरियत तो है ना? वो आपकी आवाज बड़ी परेशान सी लगी, तो हमने सोचा जाके पता कर लें खैरियत है। खैरियत ही तो नहीं है भाई साहब। दरअसल बच्चे का चाचा आया था और वो अदनान को जबरदस्ती हमसे छीन के लेके जाने की कोशिश कर रहा था। बच्चे को ले तो नहीं गए? नहीं,
मलिहा दीवार बनकर उसके सामने खड़ी होगी, लेकिन हम लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर बच्चे की हिफाजत कैसे करें। सुरैया बेगम बहुत बहुत जालिम औरत है। अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? मैंने ली है ना अदनान की जिम्मेदारी, मैं पूरी करूंगी। कब तक? जब तक वो बालिग नहीं हो जाता और अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता। तो कल को तुम्हारा ब्याह होना है, फिर क्या करोगी? देखिए, शादी मुझे मेरी जिम्मेदारियों से तो नहीं रोक रही, और वैसे भी इफ्तिखार को मेरे हालात के बारे में मालूम है, मैं उसे सब कुछ बता चुकी हूँ। हाँ, तो वैसे भी कौन सा कोई इतना बड़ा मसला है? वो एक बच्चा है और इतने सारे हम लोग हैं, सारे मिलजुल के पाल लेंगे, पता भी नहीं लगेगा। इफ्तिखार भी छोटा सा था जब हमने उसको पाला था। इफ्तिखार की अलहदा बात थी, इफ्तिखार की कोई दुश्मनियां नहीं थी। और इस बच्चे के दादी और चाचा दुश्मन है। ओए, सब ठीक हो जाएगा। इस बच्चे की जान को खतरा है, और जो पालेगा ना उसकी जान को भी खतरा है। मेरा मशवरा तो यही है कि मिल बैठ के ना कोई और हल निकाल लें। आप लोग परेशान मत हो प्लीज, ये मेरा मसला है। शनो, मामा जी और मामी जी कहाँ हैं? वो ना उनके घर में कोई मसला हो गया, तो आंटी का फोन आया था तो अम्मा अब्बा वहीं चले गए। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया, मैं भी आता हूँ। वो आ ही गए हैं। मामा जी, सब खैर तो है? ओ यार, वो अदनान के ददियाल वाले आए थे और जबरदस्ती बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते थे। क्या उन लोगों की इतनी हिम्मत? बात हिम्मत की नहीं है पुत्र, बात है रिश्तेदारी की। जितनी रिश्तेदारी इस बच्चे के साथ उनकी है, उतनी ही इनकी है। नहीं, बात रिश्तेदारी की भी नहीं है, बात नीयतों की है। अब वो लोग जो जबरदस्ती बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उनका मकसद कुछ और है। हमें किसी के मकसद से क्या लेना देना है? तो फिर बोल क्यों रही है बीच में? मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि कल को मलिया ने इस घर में ब्याह किया है, तो क्या बच्चा उसके साथ आएगा? बच्चा उसके साथ क्यों आएगा? एक ही कार है, नीचे रहेगा नानी के पास, पाल लेगी उसको। आप ना बड़े ही भोले हैं। आपने मलिया की बात नहीं सुनी थी, आपकी समझ में नहीं आई। मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चा मलिया के साथ ही रहेगा। ना तुम एक बच्चे की माँ से शादी करोगे? शनो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। ठीक ही तो कह रही है। मामी जी, मेरा ख्याल है कि हम इस बच्चे के इशू पर खामखा बहस कर रहे हैं। बच्चे का कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है जो हम इतने परेशान हो रहे हैं। परेशानी की बात है पुत्र जी, कल को अगर बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा ना, तो उसके चाचे की और दादी की तुम्हारे साथ दुश्मनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अम्मा ठीक कह रही है। वो बच्चा सोने की चिड़िया है उनके लिए। सारी जायदाद, सारा पैसा उस बच्चे के नाम है। वो अपने हाथ से क्यों जाने देंगे सोने की चिड़िया को? और पुत्र, तू अपनी जान क्यों खतरे में डालता है? रहने देना दादी के पास उसको। भाभी के घर आज जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब? सुहेल अंकल और खानदान के दूसरे लोग उनसे बहुत नाराज हैं, खासकर मलिहा ने जो उनकी बेइज्जती की, उससे वो सब बहुत गुस्से में हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर खानदान वाले तमाम के तमाम इनके खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए राजी हो जाए ना, ये केस हम अभी भी जीत सकते हैं शिराज। तो उनको आपने राजी करना है। करती हूँ मैं सोहेल साहब से बात, बुलाओ उन्हें। लो, आ गया बुलावा। अम्मी, ये तो अगले महीने की 10 तारीख की पेशी है। मलिहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं खुदा ना खास्ता वो हमसे। अम्मी प्लीज ऐसा मत कह, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहू और बेटे को मारकर भी इस औरत को चैन नहीं आया।
देखना अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकेगी। अम्मी उसके अमाल उसके साथ है, हमारी नीयत तो साफ है ना, अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेगा। देखो बेटा, तुम या तो जॉब छोड़ दो या कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। अम्मी आप इतना क्यों डर रही हैं? मैं अकेली बच्चे को कैसे संभालूंगी? अगर उस औरत ने गुंडे बदमाश भेज दिए तो? अच्छा ठीक है, अगर आप इतना डर रही हैं तो कुछ दिन के लिए स्कूल से छुट्टी ले लेती हूँ, ठीक है? आप तो शुरू में मुझे ही कसूरवार ठहराते थे, अब आया यकीन आपको? जोहा तो फिर भी बेहतर थी, मलिया तो बहुत बदतमीज लड़की है। उस वकील ने और मलिया ने सारा का सारा माहौल खराब किया है। अरे ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है कि हाजरा मलिया और इफ्तिखार के रिश्ते से खुश नहीं। जब माँ ये रिश्ता नहीं चाहती तो बेटी की इतनी जुर्रत। बहरहाल अब आपको मेरी मदद करनी है। जी अच्छा, खुदा हाफिज। मम्मी किससे बात कर रही थी? सोहेल से। हमें तो पता ही नहीं था कि हाजरा मलिया और इफ्तिखार के रिश्ते से खुश नहीं। तो आप क्या सोच रही हैं? मैं तो बहुत दूर की सोच रही हूँ। क्या मतलब? तुम ऐसा करो कि मुझे इफ्तिखार की फैमिली का नंबर ला दो, बस। नहीं, पहले आप मुझे बताएं कि आप करेंगी क्या। पहले तुम मुझे नंबर ला के दो, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या करूं। ठीक है, नंबर तो मुझे अपने वकील से भी मिल सकता है। वो और इफ्तिखार एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। मुझे नंबर चाहिए और बस। ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, तुम क्या कहते हो? अदालत हमारे हक में फैसला करेगी कि नहीं? आंटी, मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि अदालत हमारे हक में फैसला सुनाए, लेकिन अदालत क्या फैसला सुनाती है ये बताना बहुत मुश्किल है। इफ्तिखार अदालत कोई भी फैसला सुनाए, लेकिन मैं किसी भी सूरत अदनान को उन जालिमों के हवाले नहीं करूंगी। मलिहा, ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है, लेकिन हमें हर हालत में अदालत का हुक्म मानना होगा। अदालत तो बाद में अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन तुम्हारी मामी तो अभी से अपना फैसला सुना गई हमें, जिसने हमारी नींदें उड़ा दी। आप लोगों से क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि जो बच्चे को पालेगा उसकी जान को खतरा होगा, और कह रही थी कि कल मलिहा बिहा के तुम्हारे घर जाएगी, बच्चा भी तुम्हारे पास रहेगा, जो बच्चे को पालेगा उसको तो खतरा होगा ही ना। तो क्या तुम अपनी जान खतरे में डालोगे? मलिहा, तुम मामी की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? देखो बेटा, ये बात बहुत सीरियस है। मैं नहीं चाहती कि तुम अभी जज्बात में आकर कोई फैसला कर लो और बाद में उसे पूरा ना कर सको। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इफ्तिखार, तुम खुद एक वकील हो और तुम खुद इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि ज़बानी बातों पर अगर आज एतबार कर लें तो कल हमारे लिए ही मसला होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो इफ्तिखार, ये शादी ब्याह, रस्म व रिवाज, मेहर, इस बारे में अगर हम लोग ज़बानी बात कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों मान जाएंगे एक दूसरे की बात। लेकिन अदनान के बारे में आज जो हम फैसला करें वो तहरीरी हो। मुझे पता है इफ्तिखार, तुम्हें हमारी बात बुरी लगी होगी, लेकिन प्लीज तुम ये समझने की कोशिश करो कि ये तहरीर बहुत जरूरी है। जिस तरह से तुम्हारी मामी बातें कर रही हैं, उनकी बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। देखो बेटा, हमारे खानदान एक दूसरे के लिए पराए हैं। मलिहा तुम्हारी बीवी होगी, इसका तुमसे मजबूत रिश्ता होगा, लेकिन बच्चे से तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं ना। और देखो ना, कल को तुम्हारे खानदान वाले अगर बच्चे के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर दें तो वो कहाँ जाएगा? देखो बेटा, हमारे इत्मीनान के लिए तुम बच्चे के बारे में जो भी फैसला करो वो तहरीरी करो। ठीक है, आप लोग मुझे सोचने का मौका दें।
मैं आपको बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ भैया, आज तो मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा पक्का पक्का बिजनेसमैन हो गया। थैंक यू सो मच मम्मी जान कि आपने मुझे अप्रिशिएट तो किया, लेकिन आज मुझे देर आपकी वजह से हुई। क्यों भाई, मेरी वजह से क्यों देर हो गई? आपको इफ्तिखार का नंबर चाहिए था, उसी सिलसिले में मैं अपने वकील के पास गया, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला। मिल गया नंबर? ला दो। इसमें इफ्तिखार का मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर है। शिराज, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा मसला हल कर दिया। अच्छा ये तो बताएं कि आप करेंगे क्या? ये मत पूछो अभी, कि तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। हमारे वकील बड़े परेशान हो गए थे, पूछ रहे थे कि बेगम साहिबा को आखिर इफ्तिखार का नंबर क्यों चाहिए। शिराज, तुम्हें नहीं पता, मुझे ये केस हर हाल में जीतना है, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, सीधा या टेढ़ा। लेट्स सी। चलो जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, फिर साथ खाना खाते। जाओ। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। क्या करूं? क्या मलिहा को लिख कर दूं कि मैं शादी के बाद बच्चे की जिम्मेदारियों को निभाऊंगा? आखिर मलिहा को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? यह बच्चा मलिहा के लिए मुझसे ज्यादा अहम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, इफ्तिखार बोल रहे हो? जी, आप कौन है? मैं बेटे जोहा की सास बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? क्या पूछते हो? जिस माँ का जवान बेटा चला जाए दुनिया से, उसका क्या हाल होगा? जी जी बिल्कुल। इफ्तिखार, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। आप जानती हैं कि मैं आपके मुखालिफ का वकील हूँ, फिर भी? मुखालिफ वकील होने का ये मकसद तो नहीं कि तुम मेरे दुश्मन हो। मैं तो तुम्हें भी अपने शिराज की तरह समझती हूँ। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मैं जरूर आता, लेकिन चूंकि अभी केस ज़ेरे समाअत है, इसलिए मुनासिब नहीं लगेगा। सुनो, अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे अपने घर आने की इजाजत दे दो। लेकिन आप क्यों आना चाहती हैं? इफ्तिखार, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि अदालती कार्रवाइयों में पढ़कर हम अपना जरूरी वक्त जाया ना करें। हाँ, ये तो ठीक है। मैं तुमसे अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम इनकार कर देना। आपके आने से खामखा में मलिहा और आंटी के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा होंगे। उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बस तुम मेरी एक बात सुन लो, बल्कि ऐसा करो कि तुम चाहो तो हाजरा को बता दो। अब मैं आपसे क्या कहूँ? प्लीज इफ्तिखार, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। देखो, इसमें उस बच्चे की भलाई है जो यतीम हो गया। मैं सुबह तुम्हारे घर आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाइए। ठीक है बेटे, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शिराज। जी मम्मी। बेटे, शुक्ला से कहना कि सिर्फ तुम्हारा नाश्ता बना दे। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? ये मैं तुम्हें आके बताऊंगी, मुझे जरा देर हो, ठीक है? मम्मी, मम्मी, मम्मी को क्या हो गया? ये कहाँ गई होंगी? आइए, तशरीफ रखिए। ये इतने बड़े वकील हो और ये रिहाइश है तुम्हारी? जी, ये किराए का मकान है, आप तो जानती हैं। बेशक किराए का है, लेकिन कम से कम तुम्हारे शायान शान तो होना चाहिए ना। खैर,
जी। मेरी बात का बुरा ना मानना। अगर तुम्हारे दिल को ये बात लगे तो मान लेना, नहीं तो इनकार कर देना। क्योंकि आज मैं खुले दिल से तुमसे चंद बातें करने आई हूं। जी, मैं भी आपकी बात साफ दिल से सुनूंगा। देखो इफ्तिखार, जिंदगी में हर इंसान को कुछ मौके मिलते हैं। तुम्हें भी एक मौका मिला है। तुम चाहो तो इससे फायदा उठा लो, और चाहो तो जाया कर दो। मैं समझा नहीं आपकी बात। कहने की बात यह है कि तुम जितनी चाहे रकम मेरे से ले लो, बस ये मुकदमा हमारे हक में करवा दो। वकालत सिर्फ मेरा पेशा नहीं है, इबादत है। मैं रिश्वत लेकर इंसाफ का कत्ल कर दूं, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम मेरी इस ऑफर को गुनाह समझते हो तो मत करो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि मुझे मेरा पोता उन लोगों से दिलवा दो। ये फैसला अदालत करेगी। तुम बताओ, तुम्हारा जहन क्या कहता है? बच्चे का असल वारिस कौन है? नानी, खाला या दादी? देखो बेटे, वो हमारा खून है। आंटी, मैं यहां कोई दलाइल पेश नहीं करना चाहता। ये दलाइल देने की जगह नहीं है। दलाइल देने की असल जगह अदालत है। कल तुम्हारी शादी मलिया से होगी, तुम मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हो कि इस बच्चे को तुम उसी तरह पालोगे जिस तरह मैं पालती? क्यों तुम इस बच्चे को अपने गले का हार बनाने जा रहे हो? मैं तुम्हें वसूख से कह सकती हूं, ये बच्चा तुम्हारे और मलिया के दरमियान दरारें डाल देगा। ये बात आप मुझसे करने की बजाय अगर आंटी से करेंगी तो बेहतर है। तुम उनके दामाद बनने जा रहे हो, मुझे तुमसे इंतहाई हमदर्दी है। वो दोनों औरतें बेवकूफ और जज्बाती हैं, तुम ही उनको समझाओ। बेशक अयाज अपनी सारी जायदाद अदनान की वजह से उनके नाम कर गया है, वो रखें जायदाद अपने पास, मुझे तो सिर्फ मेरा पोता दे दे। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।